हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू एडिशंकर। आज हम इस सेशन में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी टेस्ट सीरीज संख्या सेकंड पर डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट सीरीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे इस टेस्ट सीरीज के आंसर्स देने में आसानी हो। ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप। तो इस मैप के अंतर्गत सबसे उत्तर में चिनाब नदी के किनारे मांडा है और सबसे पूर्व में आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है और ये मेरठ में पड़ता है। सबसे दक्षिण में दैमाबाद जो गोदावरी नदी के किनारे है। गोदावरी की एक सहायक नदी है प्रवरा, तो मुख्य रूप से प्रवरा के किनारे है, लेकिन ऐसे गोदावरी के भी किनारे माना जा सकता है क्योंकि यह प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर है, का गेंडोर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और ऐसे ही कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा हड़प्पा जो शहर है ये रावी नदी किनारे और पाकिस्तान में पड़ता है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे पड़ती है। और लोथल गुजरात में है। रंगपुर ये भी गुजरात में है। और धौलावीरा ये कच्छ के रण में गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट शहर। इसके साथ साथ हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता है। प्रथम नगरीय सभ्यता अगर पूछी जाए द्वितीय नगरीय सभ्यता क्या है, तो 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद, तो वो द्वितीय नगरीय सभ्यता से संबंधित है, नगरीय सभ्यता। और ये हो गई पहली सभ्यता नगरीय सभ्यता के रूप में। यहाँ पर सड़कें जो हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। और नालियाँ जो रहती थी वो ईंटों से ढकी हुई रहती थी। सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की जाती है। हड़प्पा की खोज, यहाँ पर हड़प्पा है और इसकी खोज 1921 में की जाती है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और इसके बाद फिर मोहनजोदड़ो की खोज की जाती है रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज कर ली जाती है। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की। और इन दोनों क्षेत्र हैं, दोनों शहर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन्हें जुड़वा बहनें कहा जाता है। जुड़वा बहनें, अगर पूछा जाता है कि जुड़वा बहनें किसने कहा है इन दोनों शहरों को, तो एक पिग्गट महोदय थे, इन्होंने इन दोनों शहरों को पिग्गट महोदय इन्होंने इन दोनों शहरों को जुड़वा बहनें कहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के साक्ष्य सुरकोतदा से प्राप्त हुए हैं। तो सुरकोतदा जो है, सुरकोतदा ये गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से घोड़े की हड्डी यानी कि घोड़े के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। घोड़े की मूर्तियाँ वगैरह, तो इनके भी साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? कालीबंगन तो राजस्थान, यह कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा का अगर अर्थ की बात पूछी जाए कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ से लिया जाता है। यहाँ पर जुते हुए खेत और अग्नि हवन कुंड, इसके साथ साथ अलंकृत ईंट भी प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंट, ईंटों को सजाया गया है, ऐसे ईंट प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि? तो आंसर व्यापार, क्योंकि यहाँ के लोग नगरीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं। नगरीय सभ्यता से तो अधिकतर काम व्यापार से ही संबंधित होता है, क्योंकि व्यापार कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? नगरों में। तो ये लोग व्यापार से संबंध रखते हैं। पशुपालन वगैरह ये सारी चीज़ें गांव की काम है। शिकार भी गांव में होते, जंगलों में होते हैं। कृषि
ये भी गांव में ही होते हैं। और व्यापार कहाँ होता है? नगरीय क्षेत्र में। और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय क्षेत्र आधारित था। तो देख लेते हैं नगर से संबंधित यहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो अगर देखा जाए कि बिजनेस ओरिएंटेड क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये सारी चीज़ें रही हुई होंगी, जैसे वर्तमान में कोल्ड स्टोरेज हैं वैसे ही। और उस समय गोदीवाड़ा भी मिला है, यानी कि बंदरगाह। तो गुजरात के लोथल में बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। तो ये एक नगर के साक्ष्य के रूप में ही है। ऐसे ही मन के बनाने की कारखाने यानी कि कंपनियां भी थीं उस समय, जो बड़े बड़े काम करती थीं। तो ये एक बिजनेस ओरिएंटेड ही कहा जा सकता है कि व्यवसाय से संबंधित थे, व्यवसाय से यानी व्यापार से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इनके जो घर बनते थे वो किससे बनते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से, किससे? तो आंसर ईंट से। इनके जो घर बना करते थे वो ईंटों से बनते थे। और अगर साक्ष्यों की बात की जाए कि क्या साक्ष्य है कि इनके घर ईंट से ही बनते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अलंकृत ईंट प्राप्त हुए हैं। ये अलंकृत ईंट कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुए हैं, यह राजस्थान में है कालीबंगा। ऐसे ही नालियों को ईंटों से ढका जाता था, नालियों को ईंटों से ढका जाता था। ये नाली है तो इसको ईंटों से ढक दिया जाता था। तो ये भी एक साक्षी है कि वहाँ पर ईंट वगैरह, ये ईंट यूज में लिए जा रहे थे। ऐसे ही कच्चे ईंटों के मकान भी प्राप्त हुए हैं। कोटदीजी एक शहर है, वहाँ से कच्चे ईंटों के मकान प्राप्त हुए हैं। तो ये भी यहाँ के मकानों के जो किस चीज़ से बने हैं ये बताने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले किस वस्तु का उपयोग किया? मुद्राओं का किया कि कांसे के औजार, कपास या फिर जौ? तो सबसे पहले किसका यूज किया? कपास का। तो हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कपास का यूज किया। और कपास के बारे में बोला जाता है कि जो यूरोपियन थे वो भारत को सिंडन कहते थे। सिंडन किसकी वजह से? कपास की वजह से, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोगों का ये मानना था कि सबसे पहले भारत यानी कि हड़प्पा के लोगों ने ही कपास का यूज़ करना स्टार्ट किया, और इसके बाद फिर भारत को कपास के कारण सिंडन इत्यादि नामों से भी जाना जाने लगा। अगर मुद्राओं की बात की जाए तो यहाँ पर वस्तु विनिमय आधारित सारी चीज़ें चल रही थी। वस्तु विनिमय, जिसे बाटलर सिस्टम भी कहते हैं। आलू ले जाओ, मटर दे जाओ। एक लोगों के पास आलू है, दूसरे के पास टमाटर है, तो जिसके पास आलू नहीं है वो टमाटर देगा, और जिसके पास टमाटर नहीं वो आलू देगा। तो एक दूसरे के साथ वस्तु विनिमय का काम कर रहे थे। तो मुद्राएं उस समय चली ही नहीं थी। ऐसे ही कांसे के औजार की बात की जाए, कांसे का औजार, तो ये भी कांसे से ये लोग परिचित हो गए थे, लेकिन कांसे के औजार बनाना इन्होंने नहीं सीखा था। और जो तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले से चले आ रहे थे, तो इन्होंने किसका सर्वप्रथम उपयोग किया? कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्त नगर या पंतन नगर किसे कहा गया है? बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का वह स्थल कौन सा है? लोथल। लोथल में बंदरगाह पाया गया है, जिसे गोदीवाड़ा भी बोलते हैं। और हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह, इसे बंदरगाह भी को बोलते हैं। फारस की मुहर प्राप्त हुई हैं, फारस की मुहर। अब जहाँ पर बंदरगाह होगा तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर नाव, पानी वाले जहाज़ मिलेंगे, बंदरगाह, कई सारी मुहरें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा रहा है। और ऐसे ही यहाँ पर घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं, लोथल से घोड़े की मृण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई?
तो सबसे पहले किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। सिंधु का नखलिस्तान यानी कि बाग, इसे नखलिस्तान और बाग दोनों कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो आंसर मोहनजोदड़ो। इसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पुरोहित का आवास ये प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार प्राप्त हुए, स्नानागार। और कांस की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? हल से जोते जाने वाले खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो कालीबंगा से हल से जोते जाने वाले खेत प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? शिव का था, ब्रह्मा का, या विष्णु का, या इंद्र का? तो सिंधु सभ्यता में किस ईश्वर के चित्रांकन प्राप्त हुए हैं? आदि शिव के प्राप्त हुए हैं। और सिंधु सभ्यता से ही जो स्वास्तिक चिन्ह है ये भी प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से ही। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। लोथल भारत में है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही पीईटी टेस्ट सीरीज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।